हम्म, तो 48 से आज का सेशन स्टार्ट होगा। 2.48 सब म्यूट कर लेंगे और मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 48 से ठीक है। अभी तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। स्टार्ट करते हैं 40। तो ये हमको समझना है एक बेसिक चीज कि हम ना अभी अध्याय नंबर 2 में हैं और अध्याय 2 जो है वैसी गीता का सार है। गीता का सार भगवान ने पहले उसको शॉर्ट शॉर्ट में बताने की कोशिश की अर्जुन को, लेकिन अर्जुन जो है ना वो बड़ा उसको भी क्वेश्चन है, हर बात में क्वेश्चन पूछता रहता था। तो वो देखा भगवान ने कि इसको तो जो है ना डाउट अभी भी क्लियर नहीं हो रहे हैं, मैंने बताया है। तो फिर भगवान ने अब इन डिटेल फिर पूरी गीता ही बता दी। बोले अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जो जो श्लोक मिलेंगे ना वो हमको आगे के अध्यायों में मिलेंगे और उसका पूरा डिटेल में वर्णन मिलेगा। तो हम इसलिए थोड़े थोड़े रेफरेंसेस लेते हैं क्योंकि एक जगह की जो जो टॉपिक का डिस्कशन है वो दूसरी तरफ से कनेक्टेड है ही है। तो जो 5 चीजें हमने बताई भगवत गीता में डिस्कशन हुई है, जीव, ईश्वर, काल, कर्म और प्रकृति, इन पांचों का आपस में लेन देन होता है। हर चीज में आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। हमने देखा कि आदमी कुछ काम नहीं कर सकता जब तक प्रकृति उसको जो है ना प्रदान नहीं करती। प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन होकर काम करती। और अपना बाकी जीव जो है वो भगवान का विभिन्न अंश है, भगवान का अंश है। और काल और कर्म तो उसको करना ही पड़ता है। ऐसा कभी भी समय नहीं आएगा कि जीव जो है कर्म ना करे। और काल तो तब प्रवेश करता है प्रकृति में जब महातत्व से प्रकृति का निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी, तब उसमें काल और जीवात्माएं इकट्ठे प्रवेश करती हैं, तब प्रकृति फाइनल बनती है। तो सब एक दूसरे से बहुत को रिलेटेड है और हमको जो है ना इन सब में एक प्रॉपर डिफरेंशिएट करना है और इन सब को तत्व से समझना, मतलब एलिमेंट सब्सटेंस, इसकी गहराई में जाके समझना है कि कौन सी चीज कैसे इफेक्ट करती है। और हमारे काल कर्म कर्म में क्या क्या हमारे को समझना है और किस प्रकार हम इन कर्म के बंधनों से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट सबसे हमारे जो है ना जीवन का उद्देश्य है कि कर्म के बंधन को छोड़ के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। एक जो है ना चूहा था, चूहा चूहा पकड़ने का ना एक टेक्निकल, बड़े आजकल नए नए तरीके से ना चूहे पकड़ने को जो है ना पिंजरा बनाया जाता है। तो एक चूहा एक पिंजरे में घुसता है, ठीक है। वहां पे उसको लेना बढ़िया बटर रखा जाता है, मक्खन। तो पिंजरे में ऐसा था कि वो रोटेट होता था, अंदर पिंजरे में जहाँ मक्खन था वो थोड़ी देर के लिए मक्खन आता था, फिर उसके बाद उसमें जो है ना सुई पिन पिन थी काफी सारी, वो उसको लगती थी चूहे को, और फिर रोटेट होता था। फिर उसमें जो है ना छोटी सी करंट आती थी चूहे को। तो ऐसा घूमता रहता था, एक बार बटर, फिर एक बार पिन, फिर एक बार इलेक्ट्रिसिटी का झटका। तो वो पिंजरे में घुस जाता है चूहा और मक्खन खाता रहता है। तो जैसे ही मक्खन खाता है तो वो ऑटोमेटिक था पिंजरा, वो घूम जाता है और उसको पिन चुभती है फिर चूहे को। तो उसको बड़ी चोट लगती है, अरे पिन कैसे लग गई, मैं तो खा रहा था। फिर थोड़ी देर पिन लगती है, फिर घूमता है तो उसको फिर करंट लगता है, शॉक आता है चूहे को, छोटे छोटे शॉक। तो फिर घूमता है, फिर मक्खन आ जाता है तो खुश हो जाता है, अरे वाह मक्खन आ गया। तो ये सर्कल में उस पिंजरे के अंदर चूहे को फंसाने के लिए किया गया था और वो उसको तीनों चीज मिलती रहती है, एक बार मक्खन, फिर एक बार सुई, फिर एक बार इलेक्ट्रिसिटी का एक शॉक। तो वो जो है ना चूहा अब सोचने लगता है, दिमाग लगाता है, बोले मक्खन कब मिलता है, थोड़ी देर बाद मिलता है। थोड़ा सा तकलीफ तो होती है, बोले मेरे को पिन भी चुभता है और मेरे को शॉक भी लगता है, लेकिन मक्खन मिल जाता है फाइनली। तो वो सहना चालू करता है उसको। तो दिमाग लगाता है कि थोड़ी देर बाद आएगा मक्खन, थोड़ी देर बाद आएगा
अब वेट करता हूँ, अब ये समझता हूँ, थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाना चालू करता है। वहीं उस पिंजरे के अंदर ही ना वो कोशिश करता है कि मैं मक्खन को ज्यादा से ज्यादा भोग कर लूँ, ज्यादा से ज्यादा यूज कर लूँ, ज्यादा से ज्यादा खा लूँ। तो ऐसे ही हमारा भी जीवन है। हम भी जो इस जीवन में आ गए हैं ना, मनुष्य का जीवन जो मिल गया है, ऐसे ही है। थोड़ा सा भोग मिलता है और तकलीफ मिलती है, शौक होता है, अलग अलग भौतिक जो है ना, माया जो है ना, हमारी दुर्गा देवी 3 तरह के तापों से हमको तकलीफ देती है। और हम खाली जो है ना, वो थोड़े से भोग की लालच में बैठे हुए हैं इस संसार में कि वो मिलेगा। अच्छा, सुख मिलता तो है हमारे को, परिश्रम करने से बहुत सुख मिलता है, परिश्रम बहुत करो तो थोड़ा सा सुख मिल जाता है। तो फाइनली जो है ना, सुख की अभिलाषा के कारण आदमी इस जन्म मृत्यु के पिंजरे में फंसा हुआ है। तो हमारे को दिमाग जो है ना, इसमें नहीं लगाना है कि कैसे हम इस भौतिक संसार के भोगों को भोग कर लें। दिमाग लगाना है कि इस पिंजरे से बाहर कैसे निकलें। पिंजरे में फंसे हुए हैं हम, थोड़ा सा भोग मिलता है उसी में जो है हम खुश हो जाते हैं। तो हमको इस पिंजरे से बाहर निकलना है, और कैसे भी करके दिमाग लगा के हमको समझना है कि भगवान का उद्देश्य क्या है, भगवान हमारे को समझाना क्या चाह रहे हैं, भगवान वेट कर रहे हैं हमारा। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं 48 नंबर श्लोक में। योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धयो समा भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो अब देखो, हमने इसके पहले श्लोक में देखा कि भगवान ने जो है ना, एक बुद्धि योग का हमारे को, अभी जो चल रहा है ना, बुद्धि योग चल रहा है एक्चुअल में, जो भगवान बताना चाह रहे हैं ना, हमने डिस्कशन किया था बुद्धि योग क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, जो कर्म कांड होता है सबसे नीचे, फिर उससे होता है ऊपर सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर कृष्ण भावना, कृष्ण कर्म, फिर इसके बाद ध्यान योग, ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। तो जो नीचे के दोनों आते हैं ना, कर्म कांड और सकाम कर्म, ये किसी भी रूप में भक्ति में या हमारे जो है ना स्पिरिचुअल एलिवेशन में कोई इसका रोल नहीं रहता। लेकिन जो निष्काम कर्म जो होता है ना, वहां से आपको ना ज्ञान मिलना चालू होता है। तो निष्काम कर्म से लेके बुद्धि भक्ति योग के बीच में अगर हम अपनी बुद्धि का यूज करते हैं और उन सारी चीजों को भगवान के प्रति अर्पित करते हैं, तो दैट इज बुद्धि योग। जब तक इसमें बुद्धि नहीं लगाएंगे हम कि किस प्रकार हमको कृष्ण के चरण की प्राप्ति करनी है, तब तक वो जो है ना, वो सिर्फ ज्ञान योगी रह जाएगा, वो सिर्फ कर्म योगी रह जाएगा, वो सिर्फ निष्काम कर्म योग हो जाएगा। लेकिन जब तक बुद्धि नहीं लगाएंगे, भक्ति योग नहीं होगा वो। इसमें बुद्धि लगानी है और हमारे को भक्ति योग में इसको ले जाना है। डायरेक्ट निष्काम कर्म से आप सीधा भक्ति योग में पहुंच सकते हो। आप डायरेक्ट जो है ना, ज्ञान योग से जब उसमें बुद्धि लगाओगे, भगवान की चरण चाहिए मेरे को, जब भगवान की प्राप्ति चाहिए, तो वो हो जाएगा भक्ति योग। तो कुल मिला के बुद्धि योग का मतलब ये हुआ, जिसमें भी बुद्धि योग लगता है वो हो जाता है भक्ति योग। तो बुद्धि योग और भक्ति योग में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं, वो योग, बुद्धि योग की बात चल रही है। हमने देखा, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, मतलब निष्काम कर्म करो। मतलब उसमें तुम रिजल्ट्स के प्रति आसक्ति मत हो, जीत जाओगे, हार जाओगे, या जो भी हो जाएगा। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अपने फल की चिंता मत करो, फल का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। तो जय हो चाहे पराजय, जीत जाओगे या हार जाओगे, उससे कोई टेंशन नहीं लो। अगर उसमें फंस जाओगे कि मैं, मेरे को जीतना है, मेरे को जीतना है, तो क्या होगा, सुख और दुख, कर्म का बंधन तुम्हारे को दोबारा इस संसार में खींच के लाएगा। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, डोंट अटैच टू द रिजल्ट्स, समभाव में युद्ध करो। तो ये हम एक्चुअल में एक जो है ना श्लोक आता है 6.47, वो खोलेंगे अपन। 6.47 योग की बात चल रही। योग जो है ना, एक्चुअल में क्या होता है योग, तो हम 6.47 में बता रहे हैं भगवान की सबसे अच्छा कौन योग है। तो पेज नंबर 262 यहाँ कहते हैं, योगी नाम अभी सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मता।
मतलब और समस्त योगियों में जो योगी, अब देखो ये जो योगी की बात चल रही है ना, समस्त योगी, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, जितने भी योगी हैं उनमें क्या हो रहा है, समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है। तो जो भी योगी है, चाहे निष्काम कर्म योग कर रहा है, चाहे जो भी ध्यान योग कर रहा है, कर्म योग कर रहा है, ज्ञान योग कर रहा है, वो अगर भगवान के श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है, मतलब उनकी सरेंडर भावना है भगवान के प्रति, तो अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो ये एक्चुअल में जो है ना, ये देखा जाए तो बुद्धि योग की डेफिनेशन है, जो समस्त योगियों में मेरे परायण है और मेरी प्रेमा भक्ति करता है और मेरे विषय में सोचता है। अगर ज्ञान योगी है, पढ़े जा रहा है वेदों को, चारों वेदों को पढ़े जा रहा है, ज्ञान अर्जन करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन जब तक भगवान के अगर सरेंडर भावना नहीं आएगा ना, तो वो भगवान का प्रिय बनेगा ही नहीं, वो सर्वोच्च योगी बनेगा ही नहीं, वो भक्ति योग बनेगा ही नहीं। इसी प्रकार हर चीज में हमारे को बुद्धि योग, मतलब ये वाले योग को डाल के उसको हमारे को कृष्णमय कर देना है उस योग को। तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है, योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व को में मन को एकाग्र करना। तो वही हमने पढ़ा कि जो है ना, भगवान को जब तक हम सरेंडर की भावना नहीं रखेंगे तो वो योगी नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे एक दो चीजें हैं। कृष्ण के निर्देशन का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव की परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। तो भगवान जो है ना, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है मेरे दास का दास, जो मेरे जो है ना, जो मेरे भक्त होते हैं, उनके भक्तों को भगवान उनकी केयर बहुत करते हैं, भक्तों की केयर करते हैं भगवान। तो यहाँ पे समभाव की डेफिनेशन बताई गई है कि किस प्रकार हमारे को जय और पराजय, क्योंकि योग मैंने बताया आपको, एक योग हिंदी में जो होता है ना, जो दो योग दो इज इक्वल टू चार, जो जुड़ना प्लस एडिशन के साइन को हिंदी में योग कहते हैं। तो योग मतलब कैसे हम भगवान से जुड़ें, योग मतलब जुड़ना। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में एक और डेफिनेशन है फाल्गु वैराग्य और जो है ना युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य के बारे में बता रहे हैं भगवान की वैराग्य रहना चाहिए हमारे को, हमारे इंद्रिय भोगों से, इंद्रिय तृप्ति से, सुख दुख समभाव रहना चाहिए। इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। युक्त मतलब बैलेंस्ड, बिल्कुल अपने आप को ऐसी बैलेंस में रखो कि ना उसको सुख खुशी दे, न दुख उसको विचलित करे, न उसको जय से मतलब जीत जाए तो उसमें बड़ा प्रफुल्लित हो गया, एकदम सीना चौड़ा हो गया, बड़ा एकदम घमंड आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे अगर हार भी गया तो भी उसको ऐसा नहीं है कि एकदम डिप्रेशन में चला गया। यश मिल रहा है, एकदम नाम हो गया उसका, तो एकदम अपने आप को खुश समझ रहा है, मैंने जीत लिया पूरा संसार, यस आई डिड मैंने कर लिया। ये भाव नहीं होना चाहिए। तो एक होता है युक्त वैराग्य और एक होता है फाल्गु वैराग्य। तो क्या डेफिनेशन बताई गई है युक्त वैराग्य की, मैं बता रहा हूँ आपको। अनासक्तस्य विषयान यथा अर्हम उपयुज्यत निर्बंधो कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। अर्थात विषयों की आसक्ति त्याग कर आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना युक्त वैराग्य है। तो हमारे को युक्त वैराग्य को अपनाना है, जितनी जरूरत है उतनी चीजों को लेना है और उसमें भी जो है ना कृष्ण को समर्पित कर देना है। ठीक है। यहाँ बताया गया कि वर्णाश्रम धर्म बहुत जरूरी है, उसको करना चाहिए, बिना जो है ना अपनी इच्छा के, बिना अपनी तृप्ति के जो हमारे कर्तव्य है उसको करना चाहिए। तो वो सब हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, स्वधर्म क्या होता है, उस पर अपन नहीं जाएंगे। ठीक है, 49 में प्रवेश करते हैं। वैसे हम बहुत स्लो चल रहे हैं। ठीक है, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छः कृपणः फल हेतवः।
हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वे कृपण है। तो ये थोड़ा सा जो है ना समझने वाला श्लोक है। कृपण का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा कृपण का अर्थ क्या है? लिखा ही हुआ है वो तो। तो कृपण के एक्चुअल में दो तीन मीनिंग होते हैं। कंजूस भी जो है ना, यहाँ पे कंजूस व्यक्ति को लिया गया है। कृपण कौन है? कंजूस है। कंजूस मतलब जो सब खुद रखना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे पास सबसे अच्छी चीज आ जाए, दूसरे के पास ना है। और अपने पैसे को निकालना नहीं, अपनी अच्छी चीजों को किसी के साथ शेयर नहीं करना। देने का भाव रहता ही नहीं, सब दबाने का भाव रहता है। अपने पास अपने घर में छुपा के रख लूं, किसी को ना दूं। परेशान रहेगा लेकिन देगा नहीं, यूज नहीं करेगा। भले जो है ना पैदल चलता रहेगा लेकिन ऑटो रिक्शा को पैसा नहीं देगा, या मोल भाव ज्यादा करेगा। तो इस टाइप के जो आदमी होते हैं वो कंजूस होते हैं। जो सिर्फ सेल्फिश होते हैं, जो होते हैं ना, मैं अपनी चीज किसी को दूंगा नहीं, चाहे वो खराब हो जाए चाहे वो सड़ जाए, लेकिन हम नहीं देंगे। तो यहाँ कह रहे हैं दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय। तो धनंजय मतलब भगवान के लिए जो अर्जुन ने धन इकट्ठे किए थे अपना योग के, अपना कौन सा युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया था ना, उसके लिए धन इकट्ठे किया था, इसलिए उसका नाम धनंजय पड़ गया था। तो यहाँ कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तो जो बुद्धि है, तुम उन इन गर्हित कर्मों से, जो गर्हित मतलब जो सकाम कर्म है जो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, उनसे अपनी बुद्धि को दूर रखो, उसमें फंसो मत। वो किसका काम है? वो कंजूसों का काम है। जो कृपण होते हैं ना, उनकी बुद्धि ऐसी जगह जाती है जो खाली जो है ना अपने लिए सोचते हैं। लेकिन तुम तो धनंजय हो, तुम ऐसा मत सोचो। तो भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से, कौन से भाव से? बुद्धि योग से, बुद्धि योग की भावना की शरण ग्रहण करो। मतलब सकाम कर्म वर्सेस बुद्धि कर्म। अभी क्या जो एक कंपैरिजन चल रहा है ना, भगवान ने क्या किया? भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्म, गर्भित कर्म कौन से हो गए? जो सकाम कर्म, खाली अपनी प्राप्ति के लिए, अपने लिए सोचे जा रहे हैं। सकाम कर्म से दूर रहो, सकाम कर्म से दूर रहो और क्या करो? उसी भाव से, मतलब बुद्धि योग से तुम भगवान की शरण ग्रहण करो। मतलब सकाम कर्म को छोड़ दो और बुद्धि योग को अपना लो। बुद्धि योग मतलब भक्ति योग, हमने अभी डिस्कशन किया। मतलब भगवान कह रहे हैं कि तुम सिर्फ अपनी तृप्ति के चक्कर में मत रहो। तुम अगर अपनी इंद्रियों के जाल में फंस जाओगे ना, तुम्हारा मन तुम्हारे को खींच के दूसरी जगह ले जाएगा। तो इन सब चीजों में मत रहो। सब चीजों की सुख दुख और जय पराजय, इन भावना से अपने आप को अलग कर लो। ये भावना कहाँ की है? सकाम कर्म की भावनाएं होती है ये सारी, कि मैंने किया तो मेरे को जीतना है, मैंने पैसे दिए तो मेरे को पूरा सामान चाहिए, मैंने जो है लड़ाई लड़ी है, मैंने मारा है तो उसका मेरे को जो है खुश ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है। तो ये भावना हटा दो अपने मन से और बुद्धि योग को शरण ग्रहण करो। समझ में आ रहा है ना यहाँ पे? ये थोड़ा सा बहुत। और आगे कह रहे हैं जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वे कृपण है। तो ऐसे क्यों बोल रहे भगवान की वो कंजूस है? सकाम कर्म जो कर रहा है अपनी भोग के लिए, मेहनत कर रहा है कि मैं ये पालूं, मैं वो पालूं, मैं सिर्फ मैं रखूं इसका जो है रिजल्ट और किसी से शेयर ना करूं। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान की वो कंजूस है? कौन बताना चाहेगा इसको? किसी को पॉइंट समझ में आ रही है? जल्दी। कोई तो बताए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। मेरे ख्याल से जो सकाम जब करता है वो सेल्फिश होता है प्रभु जी। हाँ वो तो बोल ही रहे, सेल्फिश तो है, ठीक बात है। तो उसको कंजूस क्यों बोल रहे हैं? बस यही मैं पूछना चाहता हरे कृष्णा प्रभु जी। हूँ। जी। प्रभु जी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो भी आप कर्म करते हो उसका फल मुझे मुझे अर्पण करो।
तो जो कृपण व्यक्ति होता है वो यही सोचता है कि मैंने किया है तो मैं ही रखूंगा, मैं किसी को क्यों दूं। तो ये भी एक तरीके से उसमें ही आता है ना, सेल्फिशनेस में, कि जो मेरा है उसमें से मैं किसी को भी कुछ हिस्सा नहीं दूंगा। हाँ, तो आपकी बात तो सही है। सकाम कर्म तो वैसे ही सेल्फिश हो जाता है। सकाम कर्म मतलब वो कि जिसको अपने लिए सिर्फ पाने की कोशिश कर रहा है, वो दूसरों से शेयर नहीं करता। लेकिन ये बताने की क्या जरूरत है, यहाँ क्यों लिख रहे हैं कि वो कंजूस है? नहीं पता प्रभु जी। कंजूस तो है, लेकिन वो क्यों बोल रहे हैं भगवान की कंजूस है? वो कृपण है। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है, वे कृपण है। सेल्फ जो है ना, सेल्फ बोलते हैं ना, सेल्फिशनेस जिसको बोलते हैं, वो है। तो प्रभु जी, देखो, इसमें लास्ट पॉइंट में ऐसा भी लिखा है ना कि कृपणों की भांति अभोग व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। शायद इसलिए वो बोल रहे हैं कि कृपण है, मतलब वो अब भगवान में नहीं लगाते हैं, मतलब सेवा में कुछ भी चीजें काम कर्म जब करते हैं तो। हाँ, तो क्यों, मतलब ये तो थोड़ा सा आप बात को पकड़ तो रहे हो, लेकिन एकदम तह तक पहुंच नहीं पा रहे हो कि ठीक है, भगवान की जो है ना भक्ति में नहीं लगाता वो कोई भी चीज, सिर्फ अपने लिए रखता है। तो इससे क्या मिलेगा? इससे, इसका कहने का क्या मतलब है? रिजल्ट क्या है इसका? क्योंकि प्रभु जी जो सकाम कर्म करता है वो कर्म तो करता है, और जो फल होता है वो खुद मतलब वो करता है, मतलब कर्म करते तो फल की इच्छा खुद ही करते हैं। हाँ, तो सही है। शायद इसलिए भगवान उन्हें कृपण कह रहे हो। नहीं तो कृपण तो है वो, कि वो जो सेल्फिश है, जो सकाम कर्मी है, वो तो खाली अपने लिए कर्म करेगा, दूसरे के साथ शेयर ही नहीं करेगा। ये तो कंजूस हो गया, सेल्फिशनेस हो गई। तो ये बताने की क्या जरूरत है भगवान की? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे प्रभु कृष्ण। जी, क्योंकि जो भी वो अपनी श्रम से जो अर्जित करता है वो उसका सदुपयोग नहीं कर रहा। वो सिर्फ अपने लिए रखना चाह रहा है, वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहा। सेल्फिश होके उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा। हाँ, सदुपयोग एक वर्ड तो सही है, लेकिन थोड़ा सा और डीप जाइए ना भाई, इसका सदुपयोग से लेना देना क्या है? सदुपयोग मतलब जैसे हमें भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए अपने। हाँ, एकदम सही हमारा कह रहे हो, परम सेवा लक्ष्य, में जो लगाना। हमारा परम लक्ष्य है वो कृष्ण की प्राप्ति है, और हम अगर वहां हाँ पे ही नहीं कर रहे हैं तो सदुपयोग नहीं हो रहा। हाँ। प्रभु जी मिल गया। ये इसमें एक आपने बताया था कि जो कृपण का आत्म साक्षात नहीं करना चाहते इसलिए। हाँ, तो वो क्या है आप समझो। कंजूस, देखो कंजूस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो वो एक्चुअल में सोच रहा है ना, कि मैं इसको रख के भोग लूंगा, मैं ही भोगूंगा। अरे तो जीवन तुम्हारा छोटा सा है। तुम उस जीवन में ऐसा काम करो कि सिर्फ वो सेल्फ सेंटर्ड ना हो, कि तुम्हारी पूरी अनंत तक, कोटि तक की यात्राएं जो है ना वो सफल हो जाए, वहां उद्धार हो जाए। मतलब देखो क्या होता है, अगर तुम ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे जहां से मतलब अनंत रिटर्न ही रिटर्न आते जाएंगे, तो वो बेटर है ना कि घर में रख के तिजोरी में रखे रहो। खाली तुम भोग लिए, खाली शरीर को तुमने आनंद दे दिया, लेकिन अपने आत्मा के बारे में तो तुमने सोचा ही नहीं। तो जो उद्धार माता जी कह रही हैं, उद्धार इन द सेंस कि सकाम कर्म के रिजल्ट को ऐसी जगह लगा दो जहां से तुम्हारे को मतलब तुम्हारी आत्मा को अनंत कोटि तक उसका उद्धार हो जाए। तुम अपना ही उद्धार नहीं कर रहे हो, अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, अपनी चीज अपने पास भी रख के अपना ही तुम जो है ना समझ लो कि आगे की यात्रा तुम गर्हित डाल रहे हो, नीचे की योनियों में चले जाओगे। कंजूस तुम हो। कंजूस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तुम अगर कर्म को, अपनी जो भी रिजल्ट को अगर भगवान को अर्पित कर दोगे, तो भगवान तुम्हारे को शाश्वत जीवन प्रदान कर देंगे वैकुंठ लोक में। जो वैकुंठ लोक की जो है ना, भगवान उसको ये उपहार दे देंगे अगर वो थोड़े से भी अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पण कर देगा। इतना बड़ा गिफ्ट मिलना, ये बेटर है कि उस सकाम कर्मों को अपने घर में चुपचाप रखे रहना, हमको किसी से शेयर ना करना। कंजूस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उस छोटी सी चीज को देख रहे हैं कि मेरे को इस कर्म का फल चाहिए। लेकिन अगर ये फल को वो किसी को अर्पित कर देगा और उससे पूरा बहुत बड़ा बंगला मिलने वाला है, तो कंजूस ही कहलाएगा ना। तू क्या छोटी सी चीज रख रहा है और अपने इतने बड़े जो है गिफ्ट के बारे में सोच नहीं रहा। तो इंग्लिश में कहते हैं पेनी वाइज और पाउंड वाइज फुलिश, नहीं पेनी वाइज फुलिश पाउंड वाइज, ऐसा कुछ एक
किसी को याद है क्या? क्या बोलते हैं? एक मुहावरा आता है कि चिल्लर पैसे बचाने में दिमाग चलता है, बड़े बड़े रुपए खो देता है ना। इसका अर्थ ये हुआ तुम छोटी छोटी चीजें बचाने में लगे हुए हो, 2 रुपए का टमाटर, 5 रुपए का ये भिंडी, आलू, इसको बचाने में लगे हुए हो, लेकिन जो तुम्हारा समय है, जो मूल्य अमूल्य समय है तुम्हारा, वो खाली कहाँ नष्ट कर दिया तुमने? ये 2 और 5 रुपए बचाने में। अमूल्य मतलब करोड़ों रुपए का समय, उसमें एक हरिनाम करोगे आप तो इस जीवन से उद्धार हो जाएगा तुम्हारा, नहीं तो खाली तुम इसी में फंसे रह जाओगे। इसलिए कृपण कहा गया। कृपण मतलब कंजूस। तो तुम खाली भोग भोगने में खाली रहोगे। तो देखो इसमें लिखा है, केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहता है, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्वित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसता रहता है। तो गर्हित कर्म जो निकलना है तो हमारे को कृष्ण भावनामृत को अपनाना ही पड़ेगा। तो जी कुछ क्वेश्चन है क्या प्रभु जी? प्रभु जी आपने एक बताए थे कृपण का मतलब, मैं बताऊं, दो लाइन में आपने बताए थे एक बार। कृपण कंजूस आत्म साक्षात नहीं करना चाहता। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात के विज्ञान को समझे बिना कुकुर शुकुर की भांति इस संसार को त्याग कर चले जाते हैं। एकदम सही कहा कि सिर्फ खाली भोग भोगने के चक्कर में हम अपना समय लगा दे रहे हैं और हम इस संसार से निकलने का, जैसे मैंने बताया ना, एक चूहा जो फंसा हुआ पिंजरे में, खाली वो एक भोग के लिए फंसा हुआ है उधर पिंजरे में, खाली मेरे को मक्खन चाहिए इसलिए वो सह रहा है सब चीजें। लेकिन अगर दिमाग लगाएगा तो वो पिंजरे से बाहर निकल सकता है, नहीं निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो फंसा हुआ है अपनी छोटी सी सकाम कर्म, अपनी भोग भोगने की प्रवृत्ति के कारण। तो एक श्लोक आता है 8.16, बोलेंगे इसको। एट 8.16 पेज नंबर 314। यहाँ कहते हैं भगवान, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो जितने भी हम कर्म करेंगे, जितने भी कर्म, जब तक कृष्णमय कर्म नहीं होगा, वो जब तक बुद्धि योग नहीं होगा उस कर्म में, तब तक क्या होगा, हम सिर्फ पुण्य अर्जित करेंगे, और पुण्य अर्जित करेंगे तो ऊपर के लोकों में चले जाएंगे सुख भोगने के लिए, स्वर्ग लोक में। ऊपर के और लोग जो है 14 लोग है टोटल, पृथ्वी के ऊपर 6 और पृथ्वी के नीचे 7, पृथ्वी बीच में। तो ऊपर के लोकों में थोड़ा सा ऐश्वर्य ज्यादा है और वहां पे जो है ना सात्विकता ज्यादा है, तो भोग भोगने के लिए आदमी ऊपर जाने की कोशिश करता है। स्वर्ग लोक में बहुत ज्यादा भोग है एक्चुअल में, तो वहां जाने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर के लोकों में चाहे ब्रह्म लोक हो, सबसे ऊपर टॉप में ब्रह्म लोक है, और नीचे सबसे तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, नीचे पाताल लोक है सबसे नीचे। तो कहीं पे भी जाएंगे ना, ये चक्र चलता रहेगा जन्म मृत्यु का। कभी ऊपर के लोक में जन्म मिल जाएगा, आप देवता भी बन चुके हो सकता है, हो सकता है पिछले जन्म में हमारे गौतम प्रभु जो है ना कोई देवता बने हो, गंधर्व रहे हो, कोई जो है ऊपर के लोकों में बढ़िया इंद्र के जो है ना सामने जो है अप्सराओं का नृत्य देख रहे हो पिछले जन्म में, कोई बड़ी बात नहीं। तो लेकिन चक्र लगा हुआ है, ये आना जाना लगा हुआ है ऊपर के लोकों और नीचे के लोकों में। तो हम कुछ भी करें तो हमको ये सोचना चाहिए कि ऐसे कर्म करूं कि इस चक्र से बाहर निकल जाऊं, ब्रह्मांड के बाहर सीधा वैकुंठ लोक में, नहीं तो फिर यहीं फंसे रह जाएंगे। और जो है ना तन मन और धन से समर्पण करना चाहिए हमारे। अगर हम कंजूस मतलब अपना तन की शक्ति नहीं दे रहे हैं भगवान को, मन की शक्ति नहीं दे रहे हैं भगवान को, और धन की शक्ति भगवान को नहीं दे रहे हैं। समर्पण मैंने बताया जो आपको, जैसे ही समर्पण जो है ना वो करना बहुत जरूरी है। एक और श्लोक आता है सेम इससे मिलता जुलता 18.09। वहां क्या कहते हैं भगवान, पेज नंबर 576 में। यहाँ कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य नित्य कर्तव्यों को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तो सिर्फ
ये सोच के करना है कि मेरा ये कर्म है, मेरा नित्य कर्म है, मैं इसको करूंगा, मेरे ऊपर सिर्फ भगवान ने जो जिम्मेदारी है वो करूंगा, और उसके फल को जो है ना मैं भोगूंगा नहीं, और समस्त कर्म फलों को भगवान को दे देता है, तो वो त्याग सात्विक कहलाता है। तो वो सात्विक स्थिति में पहुंच जाएंगे हम। ठीक है। तो जो कृपण होता है वो सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के बारे में सोचता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता है, और उसके अंदर कोई भी भगवान के प्रति डिवोशनल सर्विस का कोई भी विचार नहीं आता कि मैं अपनी तन दे दूं भगवान को, मन दे दूं, कुछ नहीं आता। तो देखो क्या था, हिरण्यकश्यपु जो था वो भोग भोगना चाहता था, आपको मालूम है, वो इस संसार का राजा बनना चाहता था, इस पूरे ब्रह्मांड का। तो उसने 36,000 साल तक जो है ना भगवान की तपस्या की थी, ब्रह्मा जी की। जो दिव्य वर्ष होते हैं ना, 100 दिव्य वर्ष, और हमारे इंसान पृथ्वी लोक के 36,000 वर्ष, इतना समय उसने तपस्या की थी। फिर उसको जो है ना आशीर्वाद मिला ब्रह्मा जी से, और जब आशीर्वाद मिला तब उसको फिर वो पूरा पावरफुल बन गया, और उसने भोग भोगना चालू किया। तो उसने जो भोग भोगना चालू किया ना, मात्र 5 साल तक ही सिर्फ भोग भोग पाया वो, जो उसको आशीर्वाद मिला था ब्रह्मा जी का। तो सोचो, जब ये हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं ना, तो फिर उसकी जो है ना आयु लंबी नहीं बचती, फिर भोगने का समय भगवान ज्यादा नहीं देते। जब तक भगवान के प्रति हम समर्पित नहीं होते, अपने कर्मों को भगवान को नहीं देते, तब तक खाली हम जो है ना भोग कम भोगेंगे, तकलीफ ज्यादा भोगेंगे, मतलब परिश्रम ज्यादा करेंगे, भोगना कम है। तो हमको समझना चाहिए कि सकाम कर्म, हम जब तक अपने बारे में सोचते रहेंगे तो खाली वो जो है ना हमारे को फंसाता रहेगा इस जन्म मृत्यु में। लेकिन जैसे ही हम वो चीजें भगवान को दे देंगे, और ध्रुव महाराज ने जो क्या किया था, ध्रुव महाराज ने सिर्फ 6 महीने की तपस्या की थी, और उनको 36,000 साल का राज्य मिल गया था। समझ रहे हो ना, एक कंपैरिजन जो हम समझाना चाह रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने 36,000 साल तक तपस्या की, और 5 साल तक के लिए राजा बना, भोग मिला उसको, सब मिल गया था, स्वर्ग लोग, ये लोग, जितने भी लोग हैं। लेकिन ध्रुव महाराज ने सिर्फ 6 महीने की तपस्या की थी, और उनको 36,000 सालों तक का उनको पूरा राज्य मिल गया। तो अगर हम कृपण हो जाएंगे, कंजूस हो जाएंगे कि नहीं मैं अपनी चीजें भगवान को कुछ भी नहीं दूंगा, न तन दूंगा, न मन दूंगा, न धन दूंगा, तो भगवान ऐसी करेंगे कि भोग के लिए हमारे को छोटा सा एक जो है ना, जो कर्म के अनुसार माया देवी हमको देगी वो देगी। लेकिन जब सब भगवान को दे देंगे, तो भगवान ध्रुव महाराज के जैसे हमको भी वैकुंठ लोक में ले जाएंगे, पूरा वहां का ऐश्वर्य हमारा हो जाएगा। तो इस संसार में फंस जाएंगे अगर हम जो है छोटे से इन सकाम कर्मों में फंसेंगे तो। ठीक है, एक और करना तो था हमारे को, फटाफट कर लेते 50 नंबर भी। किसी के क्वेश्चन तो नहीं है क्या? ठीक है, तो हम 50 भी कर लेते हैं साथ ही में। ठीक है। बुद्धि युक्त जहाति ही उभय सुकृते दुष्कृते, तस्मात् अयोग्य युजस्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान की भक्ति में अगर संलग्न नहीं रहोगे, भक्ति में संलग्न मनुष्य इसी जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। तो इसका क्या मतलब है, कौन समझाएगा? जल्दी जल्दी प्लीज। प्रभु जी वो अकर्म करता है, मतलब ना वो हाँ, एकदम सही पकड़ा माता जी ने। वो अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। अकर्म तो करता ही, अकर्म मतलब भक्ति, हमने बताया था, जिसमें जो है हमारी अभिलाषा नहीं रहती कोई भी चीज की, वो अकर्म मतलब भक्ति। लेकिन भक्ति करने से क्या होता है, पुराने भी बंधन छूट जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकामा सर्ग कामा मोक्ष कामा उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। मतलब हमारी कितनी भी कामनाएं क्यों ना हो, लेकिन सबको हर स्थिति में भगवान की हमारे को भक्ति करनी चाहिए। और क्या कहते हैं भगवान कि जो भी हमने आज तक भक्ति की, भक्ति से क्या क्या करते हैं, जो भी अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलेन मुखम,
क्रमणेव प्रलीयते विष्णुर्भक्ति आत्मनाम, मतलब जो अप्रारब्ध है, जो अभी हमारे को नहीं मिला हुआ है, जो प्रारब्ध मतलब जो अभी हम भोग रहे हैं, जो तकलीफें हैं हमारे सामने डे टू डे लाइफ में, परेशानियां चल रही, शरीर की, मानसिक की, फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम चल रही, पारिवारिक है, वो प्रारब्ध हो गया हमारा, जो हम अभी भोग रहे हैं। अप्रारब्ध मतलब वो अभी जो भोग नहीं रहे हैं, लेकिन अभी रेडी हो चुका है, अब मिलेगा आगे चल के, फ्यूचर में, आने वाले समय में वो हमको मिलेगा। और कूटम और बीजम, ये दो और प्रकार के होते हैं। कूटम मतलब एक तो बीज होता है, जो बीज हम अपने घर में स्टोर करके रख लेते हैं कि अब नेक्स्ट खेती में हम इस बीज को डालेंगे। और एक होता है कूटम, कूटम मतलब वो बीज फूट के अंकुरित हो चुका है। तो इस प्रकार चार तरह के प्रारब्ध होते हैं। एक तो हम जो भोग रहे हैं वो प्रारब्ध हो गया, और जो अभी भोगेंगे नियर फ्यूचर में, जो रेडी हो चुका है, आम पड़े हुए हैं हमारे घर में, बस हम खा रहे, खाने की देर है, तो वो अप्रारब्ध हो गया, बस आने वाले समय में भोगेंगे। और कूटम बीजम मतलब जो आज नहीं, पिछले जन्मों में मैंने गंदे कर्म किए, अब आगे चल के भोगेंगे, या आज भी जो मैंने गंदे कर्म कर लिए हैं वो आने वाले समय में इस योनि में नहीं, नेक्स्ट योनि में, अगले जन्मों में भोगेंगे। ये सारे के सारे क्रमणेव प्रलीयते विष्णु भक्ति आत्मनाम, अगर हम विष्णु की भक्ति करेंगे तो ये क्रम से सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, क्रम वाइज हमारे पाप। तो अच्छे तथा बुरे कार्यों को अपनी मुक्त कर लेता है, कैसे? भक्ति से। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो देखो अब भगवान क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि देखो कार्य कौशल, एक आदमी होता है, सपोज करो एक मैकेनिक है, थोड़ा सा स्मार्ट है, और एक थोड़ा सा डल है। अगर किसी मशीन में प्रॉब्लम आ गई, तो जो डल आदमी है ना, जिसको थोड़ा अकल नहीं है, दिमाग से काम नहीं करता, वो क्या करेगा, ढूंढता रह जाएगा, उसको प्रॉब्लम मिलेगी ही नहीं, मशीन में खराबी क्या आ गई। लेकिन जो थोड़ा सा स्मार्ट है ना, वो आएगा 5 मिनट में चेक करेगा, वो इधर की वायर उधर जोड़ेगा और स्टार्ट कर देगा, मशीन चालू। तो हम क्या बोलेंगे, साला इंटेलिजेंट आदमी है यार, समझदार आदमी है। और दूसरा आदमी क्या है, वो खाली बेचारा परेशान हो गया, देखते देखते उसको समझ में कुछ नहीं है। तो यहाँ कार्य कौशल की बात कर रहे हैं भगवान, कि जो स्मार्ट वर्किंग है और जो हार्ड वर्किंग है, इसमें डिफरेंस चल रहा है। स्मार्ट वर्किंग मतलब आजकल लोग देखते हैं ना, खाली घर में ही बैठे हैं, टीवी सीसीटीवी लगा रखा है दुकानों में, ज्वेलरी शॉप में देखते हैं हम सीसीटीवी लगे हुए हैं हर टेबल पे, और पीछे कौन बैठा है, बॉस कैबिन में अंदर। वो कस्टमर से डील नहीं करता, वो सिर्फ देखता रहता है हर चीज, कौन कैसा कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हर चीज पे नजर है उसकी। तो स्मार्ट वर्किंग और हार्ड वर्किंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हमको भगवान कह रहे हैं कि कार्य कौशल, स्मार्ट वर्किंग करो, और बुद्धि योग का यूज करो, और हर कर्म को भगवान के प्रति अर्पित कर दो, बस दैट्स इट। इजी, सो इजी। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्किंग करनी है हमारे को, हार्ड वर्किंग नहीं करनी है। पता लगा लगे पड़े हुए हैं, लेकिन जब तक उसको आप अर्पित ही नहीं करोगे, उसको तुमको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। मेहनत करे जा रहे हैं, पैसा कमाए जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं तिजोरियों में, रखे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, लेकिन अरे तुम अर्पित तो करो। धन नहीं है तो तन से अर्पित करो, जाओ थोड़ी सी मेहनत करो, श्रम करो, इधर उधर इतना श्रम कर रहे हो, फोकट का, किसी के लिए भी जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, परिवार वालों के लिए कर रहे हो, और प्रभु के लिए नहीं कर रहे हो, भगवान के लिए नहीं कर रहे हो मेहनत। थोड़ा सा तन का श्रम दो, थोड़ा सा धन का श्रम दो। मन तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मन को तो करना क्या है, खाली मन लगाना है हमारे को। तो ऐसा कर्म करना है हमारे को। अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नर्क जाएंगे, लेकिन भक्तिमय कर्म करेंगे तो सदैव के लिए भगवान के साथ रह जाएंगे। तो इसमें बुद्धि योग के बेनिफिट्स बताए गए हैं। एक जो है ना, इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल एक और बताया गया है, जो मर्क्यूरी होती है ना, पारा, जिसको पारा बोलते हैं हम। तो हम हमारे बीच में डॉक्टर्स भी हैं, हमारे बीच में सोनाली माता जी हैं, जो खुद एक डॉक्टर हैं। तो वो जानती है कि जो मर्क्यूरी होती है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं ना, वो जो जो इसको यूज करना जानते हैं, उसको थोड़ा सा बदलाव करके इससे ना वो मेडिसिन भी बन सकती है, इससे जीवन बचाया भी जा सकता है। तो देखो, एक ही चीज है जो खतरनाक भी है, और उसको थोड़ा सा दिमाग से यूज करने से वो औषधि भी बन जाती है। तो स्मार्ट कौन हुआ? स्मार्ट हुआ ना ये, कि तुमने क्या चीज से क्या कर डाला। उसी प्रकार ये हमारा जो जीवन मिला है हमको, अगर हम स्मार्ट वर्किंग करेंगे तो इस जीवन से ही हम हमेशा के लिए परमानेंट
परमानेंट इस दुख और इस एंजाइटी से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एक श्लोक आता है जो कि भगवान के शरणागति का, पूरे भगवत गीता का सार कहते हैं, जिसको 18.66, जिसमें कहते हैं भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब सारे कर्मों, सारे धर्मों का त्याग कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो। जो तुमको सिखाया जा रहा है तुम्हारे घरों में, तुम्हारे कम्युनिटी में, तुम्हारे जो है सो कॉल्ड हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जो भी धर्म तुम्हारा कहता है, जो भी तुम जिसको भी स्पिरिचुअल कार्य बोलते हो, उनको सबको छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, मेरे सिर्फ एक मेरी शरण में आओ। ऐसा नहीं कि किसी की भी शरण में जाओ और भी लोगों की शरण में जाओ, नहीं। माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप, इस जन्म के नहीं, पिछले जन्मों के, अनेक अनेक जन्मों के, लगातार जो हम पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम पाप करते आ रहे हैं, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं उनसे तुम्हारी मुक्ति दे दूंगा। और इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है, नो डाउट एट ऑल। तो भगवान इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं कि तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो सिर्फ हमको शरण में जाना है भगवान की, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ किसी का कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको क्या चल रहा है? कोई पूछना कुछ चाह रहा हो? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है तो मैंने 2 श्लोक निकाल के रखे थे आपको पढ़ाने के लिए, वो पढ़ा देता हूँ। समय का सदुपयोग किया जाए। ठीक है, ये है मुकुंद माला स्तोत्र। ठीक है, मुकुंद माला स्तोत्र, और इसको लिखा है राजा कुलशेखर अलवार। उनकी स्तुतियां हैं। राजा कुलशेखर अलवार जो थे ना, आपको मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ कौन थे। साउथ में बहुत बड़े जो है राजा भी थे और बहुत बड़े भक्त भी थे। तो राजा कुलशेखर तो इतने बड़े भक्ति में वो बह जाते थे। बोलते हैं जब रामायण की कथा चलती थी ना, तब रामायण की कथा चलते समय जब ये प्रसंग आता था कथा में कि सीता माता को जो है ना रावण ने उठा के ले गया, तो इतना क्रोधित हो जाता था वो राजा कि अपनी सेना को रेडी करता था, चलो सीधा चलो, हम जाके अब लंका में जो है ना धावा बोलेंगे और रावण से माता सीता को छुड़ा के लाएंगे। और वो उसकी बेचारा राजा था, उसकी बात कौन काटेगा? तो उसकी प्रजा में जो उसके मंत्री थे ना, वो उसको जो है ना ऐसा ड्रामा करते थे कि बोलते थे कि 2 लोगों को वापस वहां से बुलवाते थे, अपने जो है ना अपने ही आदमियों को रेडी करके, कि वो आके बताते थे, हे राजा, वहां पे अब सुख शांति हो गई है और प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके सीता माता को छुड़ा लिया है, आप निश्चिंत रहें, आप जो है ना इसको इतना हाइपर नहीं लें। तो फिर वो शांत होता था। फिर सेकंड डे जब कथा होती थी, तो इसलिए उसके जो है ना मंत्रिमंडल ने तय कर लिया था कि इसको कथा के ऐसे प्रसंग सुनाना ही नहीं है जिसमें ये लड़ाई की बातें करने लगे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि उसको जब ये फिर कथा सुनाई गई कि राजा सीता को हरण कर लिया और वहां सीता माता अशोक वाटिका में बैठी हुई है, बहुत ही उदास है, तो उस समय इतना ज्यादा वो भावावेश आ गए थे कि वो अकेले ही तलवार लेके निकल पड़े और समंदर पार करने के लिए समंदर में भी पैदल चले गए, तैरते हुए चले गए। बोले मैं लंका जाऊंगा और वध करूंगा रावण का। और कहते हैं कि जब समंदर में चले गए तो समंदर के अंदर उनको प्रभु श्री राम और सीता माता के दर्शन हुए, और उन्होंने, सीता माता और प्रभु श्री राम ने उनको पकड़ के वापस लाया कि नहीं नहीं अब सब ठीक है, अब तुम राज्य करो अपना, हम वापस आ चुके हैं। ऐसे थे राजा कुलशेखर अलवार। तो इन्होंने भगवान के बारे में ना स्तुतियां लिखी हैं। तो श्लोक क्रमांक 12 और 13 ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, सिर्फ अनुवाद पढ़ रहा हूँ। यहाँ कहते हैं, हे मन, तुम यह सोचकर मत व्यग्र हो
कि मैं इस भौतिक अस्तित्व वाले संसार रूपी अगाध तथा दुर्लभ सागर को कैसे पार कर सकूंगा। तो कह रहे हैं, हे मन, तू चिंता मत कर कि इस भव सागर को, जन्म मृत्यु के चक्र को कैसे पार कर सकेगा। तुम्हें यदि कोई बचा सकता है तो वह भक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भक्ति है। यदि तुम इस भक्ति को नरकासुर के विनाश करता कमल नयन भगवान को अर्पित कर सको तो यह भक्ति तुम्हें निश्चित रूप से समुद्र के उस पार ले जाएगी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति कहाँ अर्पण करना है, हमारे को कमल नयन भगवान को अर्पित करना है, तो वो इस भव बंधन के सागर को हमें पार कर ले जाएंगे। एक और श्लोक, नेक्स्ट श्लोक 13 नंबर श्लोक में कहते हैं, हे तीनों लोकों के स्वामी, हम इस संसार रूपी अगाध सागर में डूब रहे हैं जो भौतिक लालसाओं रूपी जल से भरा हुआ है। तो एक सागर का वर्णन करे, समुद्र है जो सिर्फ इच्छाओं का समुद्र है। हम उस समुद्र में डूबे चले जा रहे हैं, खाली इच्छाएं कर रहे हैं। सुबह एक इच्छा, दोपहर को एक इच्छा, रात को एक इच्छा, सोने के बाद की इच्छा, सोने के पहले की इच्छा, कल की इच्छा, परसों की इच्छा, बच्चों की इच्छा, परिवार की इच्छा, पाने की इच्छा। खाली इच्छाओं के समंदर में हम डूबे जा रहे हैं और जिसमें मोह रूपी अनेक लहरें उठ रही हैं और ऐसी ऐसी लहरें आ रही हैं जिनसे मोह हो रहा है। एक इच्छा से मोह ऐसा हो गया, बंध गए यार, नहीं अब ये तो पूरी करनी ही है। ऐसे मोह रूपी अनेक लहरें उठ रही हैं जो वासना रूपी हवाओं के द्वारा विलोड़ित हैं। उसमें वासना बढ़ती जा रही है इंसान की, किसी एक के प्रति ऐसी वासना हो रही है। इस सागर में पत्नी रूपी भंवर हैं इसमें गहराई में नहीं जाएंगे हम। पत्नी रूपी भंवर है और हमारे पुत्र तथा भ्राता रूपी शार्कों तथा अन्य समुद्री दैत्यों का विशाल झुंड है। तो अपने जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि ये सागर में बंधन का कारक है। वो हमारे को सागर में डुबोने के चक्कर में वहीं के बनाने वाले ये लोग, कि घर वाले बोलते हैं ना, पागल हो गया है भक्ति में, इसको निकालो यहाँ से। दिन रात भक्ति करता है, माला करता है, कुछ काम करता नहीं है। कुछ भी बोलो तो समय नहीं है, माला करना, मंदिर जाना है, तो ये खींच रहे हैं वो हमारे को भक्ति से। तो हे समस्त वरों के दाता, कृपा करके अपने चरण कमल रूपी भक्ति की नाव पर मुझे स्थान दें। तो भगवान से हमारे को सिर्फ भक्ति मांगनी है और भगवान की भक्ति करनी है, तो ही हम इस संसार रूपी सागर से निकल सकते हैं। बहुत अच्छा मुकुंद माला स्तोत्र है जो राजा कुलशेखर अलवार ने लिखी है। अलवार एक्चुअल में ये सरनेम हो गया, मान के चलो, उस श्रृंखला हो गई, उसमें बहुत सारे राजाएं आए, सबके सब अच्छे भक्त निकले। तो कुलशेखर जो थे ये उनके सबके टॉप कैटेगरी वाले थे और इन्होंने भगवान को, मतलब इनकी जो कथाएं सुन के आदमी रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसी ऐसी चीजें हुई इनके जीवन में। वैष्णवों का इतना आदर करते थे राजा कुलशेखर अलवार। वैष्णवों से जिनसे कथा सुनते थे ना, तो क्या हुआ, एक बार उनके मंत्रियों ने सोचा हमारा राजा पागल हो गया है, इतनी भक्ति करता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, खाली ये जो 4-5 संत आते हैं ना, ये वैष्णव लोग खाली इसको भक्ति कथाएं सुनाते और पागल हो जाता है हमारा राजा। तो उसके मंत्रिमंडल ने सोचा कि राजा को ना इस भंवर से निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या प्लान बनाया, इन्होंने क्या किया कि एक ना चोरी का इल्जाम डाल दिया एक भक्त जो उनको कथा सुनाता था उनके ऊपर, वैष्णव के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि राज्य से बहुत बड़ी चोरी हो गई, भगवान के विग्रह से सारे हार चोरी हो गए। कौन किया? बोले वो भक्त, बोले वही लोग आते हैं मंदिर में, हम तो जाते नहीं, बोले उन्होंने चोरी कर ली। तो राजा कुलशेखर बेचारे समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कैसे करूं। बोले भक्त लोग, वैष्णव लोग तो चोरी कर ही नहीं सकते, उनका क्या लेना क्या देना इन सब चीजों से, उनके सामने तो हीरे मोती मट्टी के समान है। क्या कहते हैं अपना एक कहावत, एक वो है ना श्लोक, लोष्टवद पर द्रव्येशु, बताता हूँ मैं आपको, जो आत्मवत पर दारस पर द्रव्येशु। हाँ, जो है ना, जो वैष्णव होते हैं ना, उनकी नजर में जो सोना है वो लोहे के समान है और दूसरे की जो है ना, जो भी स्त्री होती है ना, उसको माता के रूप में देखते हैं वो। तो ऐसे होते हैं जो है ना पंडित, ऐसे होते हैं वैष्णव। तो वो बड़ा अच्छा श्लोक है,
दिख नहीं रहा मेरे को। ठीक है, तो वो कहते हैं अपना राजा कुलशेखर की, अरे वो तो सोने को पत्थर मानते हैं, उनकी नजर में ये चोरी तो है ही नहीं, आप लोग गलत आरोप लगा रहे हो। तो मंत्रिमंडल बोलता है नहीं प्रभु, नहीं राजा, हम सच कह रहे हैं। तो उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वैष्णव को बुला के पूछ सके वो। उन्होंने बोला मैं तो अपराध कर ही नहीं सकता ये पूछ के कि आपने चोरी की है क्या। बोले नहीं। बोले एक काम करते हैं, एक मटका बुलवाया उन्होंने, मटके में बोले एकदम जहरीला सांप कोबरा डाल दो। कोबरा डाल दिया और उन्होंने बोला मैं 5 मिनट तक हाथ अंदर डालूंगा, अगर इन्होंने चोरी की होगी तो वो कोबरा मेरे को काट देगा। भगवान से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं प्रभु, मैं इनसे नहीं कुछ बोल सकता, लेकिन हाँ अगर मेरे मंत्रिमंडल को मेरे को चुप कराना है और सच्चाई सामने लानी है तो आप इतना साथ दीजिए, मैं इसमें हाथ डाल रहा हूँ और मेरे को अगर ये गलत होंगे, इन्होंने चोरी की होगी तो कोबरा मेरे को काट लेगा। तो उन्होंने 5 मिनट तक हाथ डाला उस जहरीले सांप के अंदर मटके में और उनको कुछ नहीं हुआ, बाहर निकाल लिया हाथ। सोचो कितना बड़ा त्याग, कितनी बड़ी मतलब गहरी सोच। तब जाके उनका मंत्रिमंडल पूरा का पूरा शर्मसार हो गया, पानी पानी हो गया। बोले हाँ हमने झूठ ये आरोप लगाया था, और उनके अंदर वैराग्य आ गया, उन्होंने छोड़ दिया पूरा राज्य। बोले मेरे को ऐसे राज्य में नहीं रहना, ऐसा राजा ही नहीं बनना। बोले मेरे को जहां अगर मेरी बुद्धि कहीं पे भी हर ली होती तो मैं कितना बड़ा अपराध कर लेता, कितना बड़ा अपराध करता किसी वैष्णव को ये गलत सजा दे के चोरी का। तो उन्होंने राज्य छोड़ दिया। सोचो, तो ऐसे थे राजा कुलशेखर अलवार। ठीक है, तो यहाँ हम प्रसंग को, आज की क्लास को विराम देते हैं। किसी का कोई डाउट है तो ले लेते हैं, नहीं तो क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कुलशेखर अलवार ये कहाँ कलयुग में थे प्रभु जी की कौन से युग के बात है? उसी युग के है ना? पता नहीं, ये युग तो नहीं मालूम, मैं पढ़ूं क्या युग कब का है, इसमें तो लिखा होगा। हम्म 11वीं शताब्दी के थे प्रभु जी। इस संप्रदाय के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिनिधि रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी नाथ मुनि तथा यमुना, हाँ उसी के समय के 11वीं शताब्दी लिखा है इसमें। जी जी। तो इन्होंने तमिल में भी स्तुतियां लिखी हैं, साउथ के थे एक्चुअल में। और मैं एक्चुअल में इनका वो पढ़ नहीं पाया, जीवन और इसके बारे में नहीं पढ़ा, मैंने खाली श्लोक 2-4 पढ़े जी। कैसा चल रहा है प्रभु जी? दर्शन वर्शन हो गए द्वारकाधीश के? हाँ हो गया प्रभु जी, हो गया। कल पूरा द्वारका हो गया। अभी मंदिर जा रहे थे, स्थान और जा रहे थे। अच्छा, अभी इस्कॉन जा रहे हो वहाँ पे? हाँ 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 प्रभु जी नंबर सब लेके आइएगा इकट्ठे करके। हाँ हाँ बिल्कुल, सब मंदिर का, यहाँ का, होटल का सब नंबर रखने हैं प्रभु जी में। हाँ, ट्रैवल एजेंट है, गाड़ी घोड़ा है, सब चीज के हाँ लिए, हाँ ताकि हमारी अब नेक्स्ट यात्रा प्रभु जी के जो है ना कारण हमारी बड़ी इजी हो जाएगी, द्वारकाधीश की यात्रा। तो बिल्कुल लेके आइएगा प्रभु जी। नहीं बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। ठीक है, तो किसी और का कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो क्लोज करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, तो सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।